Hello students, so now we are starting with your subject called as bookkeeping and accountancy. Okay, and today we are going to start with the first chapter. ठीक है, तो देखो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. ठीक है, ये आपके नए सिलेबस में क्या किया है, आपके नए सिलेबस में ये चैप्टर्स चेंज हो गए हैं. पहले के सिलेबस में दोनों चैप्टर अलग अलग होते थे. इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप वाज अ सेपरेट चैप्टर जिसके अंदर सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट होता था, एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वाज अनदर सेपरेट चैप्टर जिसके अंदर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने होते थे. बट ठीक है, ये जो नया सिलेबस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसके अंदर ये दोनों ही चैप्टर साथ में है, जिसके अंदर थियोरी पार्ट भी कवर किया है, अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर किया है. ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट विद, सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये पार्टनरशिप वर्ड का मतलब क्या है. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पार्टनरशिप. आपने ये बहुत बार जनरल लैंग्वेज में सुना होगा. सो बेसिकली it is an organization where two or more persons comes together to carry on a business with the main object of sharing profit or losses of the firm. मतलब देखो ये होता क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक साथ बिजनेस करना सोचते हैं, ठीक है, और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि भाई ये बिजनेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना वो हम दोनों शेयर करेंगे. ठीक है, मतलब हम दोनों इसको बांटेंगे. सो दैट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्टनरशिप. इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये बहुत ही पुराना तरीका है बिजनेस करने का, और ये बहुत ही लोगों का फेवरेट, आप बोल सकते हो लोगों का बहुत ही फेवरेट तरीका है बिजनेस करने का. ठीक है, क्योंकि ये पार्टनरशिप से उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम लगाने पड़ते हैं. ओके, मैन पावर बढ़ जाती है. ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस ये पार्टनरशिप के हो सकते हैं. अब आगे आते हैं, दूसरा हमें ये चैप्टर में जो सीखना है दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. अब देखो फाइनल अकाउंट तो आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा, करेक्ट है, लेकिन हियर इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. तो सर इसमें क्या नया होगा. देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये फाइनल अकाउंट होता क्या है. तो फाइनल अकाउंट के अंदर हम दो चीज़ें बनाते हैं, एक ट्रेडिंग एज वेल एज P&L अकाउंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट. अब सर ये क्यों बनाते हैं, तो देखो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाने का मेन पर्पस क्या होता है, टू एस्टिमेट द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर. देखो हमने पूरा साल बिजनेस तो किया, बट हमें पता चलना चाहिए कि भाई ये बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग, और कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या है, एक्सपेंसेस कौन सी है, इनकम्स कौन से है, ये एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं. अच्छा सर बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, टू नो द पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन द ईयर एंड. मतलब एक साल पूरा मैंने बिजनेस किया, ठीक है, अब ये साल खत्म होने पे मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माय बिजनेस. मतलब मेरे बिजनेस में कितने असेट्स है और मेरे बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज है, दैट इज व्हाट आई वांट टू आइडेंटिफाई, ताकि मुझे पता चले व्हाट इज माय पोजीशन आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर. तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं. तो बेसिकली ये फाइनल अकाउंट आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, जिसके अंदर आपने ये फॉर्मेट भी सीखे होंगे. बट अगर आपने नहीं सीखा है या शायद आपको ठीक से नहीं आता है, सो डोंट वरी अबाउट दिस, वी आर गोइंग टू कवर दिस फ्रॉम वेरी बेसिक्स. ठीक है, तो हम इसको पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं. मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, और उसी बेसिस पे से हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, तो आपके सारे डाउट्स डिफिकल्टीज क्लियर हो जाएगी. ओके, तो फाइनल अकाउंट में इतना तो हमें सीखना ही सीखना है. फर्दर बिकॉज ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, ठीक है, बिकॉज ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, हमें एक और एडिशनल चीज सीखनी है. एंड व्हाट इज दैट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर आप बोल सकते हो पार्टनर्स करंट अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. अब सर ये क्या होता है, तो ये हम लोग आगे सीखेंगे. जैसे हम लोग ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू कवर दैट होल कंसेप्ट. ओके, सो आई होप आपको पता चल गया कि हम ये चैप्टर में सीखने क्या वाले हैं.
पहली चीज हमें सीखनी है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जो पूरा हम ये लेक्चर में कवर करने वाले। दूसरा हमें जो सीखना है दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ओके, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जहां पे हम पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट के बेसिक क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट पार्टनरशिप। हमें पार्टनरशिप के बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो देखो, कोई भी कंसेप्ट को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो ना, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो ना, तो आपको क्या डिस्कस करना पड़ता है, उसके फीचर्स। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फीचर नंबर 1, एग्रीमेंट। देखो, जब भी आपको एक पार्टनरशिप क्रिएट करना है ना, तो उसके अंदर एक एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है, एंड दैट शुड बी अ रिटन एग्रीमेंट। ये रिटन एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पार्टनरशिप डीड। सर, ये एग्रीमेंट में लिखा क्या होता है? तो बेसिकली ये एग्रीमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर पे बनता है, जिसके अंदर पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। उसके अंदर जैसे कि पार्टनर्स के नाम क्या है, उनके एड्रेसेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होने वाला है, पार्टनरशिप का टेन्योर क्या है, मतलब कितने साल तक ये पार्टनरशिप चलेगा, कैपिटल कितना कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, कौन सा पार्टनर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर ये भी लिखा होगा आपका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, आपके बिजनेस के ब्रांच ऑफिसेस कहाँ पे होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। ऑल दिस डिटेल्स विल बी मेंशन इन दैट पार्टनरशिप डीड, विच आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अच्छा, लास्ट में दोनों ही पार्टनर इसको साइन करेंगे, ओके, जिससे क्या होगा, वो दोनों एक एग्रीमेंट में एंटर हो जाएंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। ओके, सो रिमेंबर दिस, टू कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। नाउ कमिंग टू दी सेकंड टर्म, दैट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब देखो, ये है क्या, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो लिमिट है, एक है मिनिमम लिमिट और दूसरी है मैक्सिमम लिमिट। तो सर, ये मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? सो आई टेल यू, मिनिमम देयर शुड बी 2 पार्टनर्स। देखो, कम से कम 2 लोग का होना जरूरी है। क्या मैं अकेला अपने आप के साथ पार्टनरशिप शुरू कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। So therefore there should be at least 2 persons to constitute a partnership. कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। What about the maximum number of partners? 50. As per the Companies Act 2013's amended rules, okay, there can be maximum 50 पार्टनर्स। ज्यादा से ज्यादा 50 लोग पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। So I hope you understood what is the minimum number of members and the maximum number of members. ये सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स प्रॉपरली। नेक्स्ट इज लॉफुल बिजनेस। अब ये है क्या, देखो, आप पार्टनरशिप क्यों कर रहे हो, क्यों 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में मिले हैं? ऑफ कोर्स टू कैरी ऑन अ बिजनेस, कोई ना कोई बिजनेस करने के लिए। तो ये बिजनेस हमेशा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, मतलब कानून के दायरे में रहकर ही आपको वो बिजनेस करना है। यू शुड नॉट कंस्टिट्यूट एनी इरेग्युलर बिजनेस। आपको कोई भी अनलॉफुल बिजनेस जैसे कि स्मगलिंग, या फिर ड्रग्स, या कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज, किडनैपिंग, हैकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐसे सारे काम आपको नहीं करने चाहिए। ओके, यू कैन नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फॉर अनलॉफुल बिजनेस। ठीक है, तो याद रखना, आप जो भी पार्टनरशिप करते हो वो सिर्फ और सिर्फ लॉफुल बिजनेस के लिए होना चाहिए। अनलॉफुल बिजनेस के लिए आप कोई पार्टनरशिप कंस्टिट्यूट कर सकते नहीं हो। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसका मतलब क्या है? देखो, हम जब पार्टनरशिप में एंटर होते हैं तो ऑफ कोर्स 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करने वाले हैं, लेकिन बिजनेस तो एक ही है और वो बिजनेस का प्रॉफिट भी तो एक ही रहने वाला है। तो ये प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? सवाल है, ये प्रॉफिट जो होने वाला है बिजनेस का, वो कौन लेके जाएगा? सो आई टेल यू, कोई इकलौता पार्टनर नहीं लेके जाएगा। सारे पार्टनर क्या करेंगे, अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। बेसिकली दे विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। प्रॉफिट हुआ तो उसको भी बांट लेंगे, लॉस हुआ तो उसको भी बांट लेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई अकेला बंदा पूरा प्रॉफिट या लॉस बेयर करेगा नहीं। सर, ये प्रॉफिट शेयरिंग कैसे डिसाइड होगा, मतलब किसको कम लेके जाना है, किसको ज्यादा लेके जाना है, वो कैसे डिसाइड होगा? तो वो सारे पार्टनर्स मिलके म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, वो कौन से बेसिस पे डिसाइड करेंगे? जनरली
कैपिटल इन्वेस्टेड, किसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, मतलब जिसने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए होंगे वो ऑफ कोर्स ज़्यादा प्रॉफिट लेके जाएगा। या फिर कौन बिजनेस में कितना टाइम दे रहा है, मतलब कौन बिजनेस में कितना काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है एक पार्टनर है जो बिजनेस में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ही इज़ मैनेजिंग द बिजनेस एक्टिवली, और बाकी पार्टनर्स उतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे, तो ऑफकोर्स वो डिमांड कर सकता है कि भाई मेरे को प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा चाहिए क्योंकि ज़्यादा मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दिस इज हाउ they will distribute the profit among themselves, okay, and not only one single partner will take over all the profits, okay, so there will be always sharing of profit and losses, तभी उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी? देखो जनरली क्या होता है पार्टनरशिप में, अगर मान लो बिजनेस को लॉस हो जाता है, ओके, अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स को अपने प्राइवेट एस्टेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं, मतलब उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो सकती है। इट मीन्स दैट कि अगर बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है, और आपके बिजनेस में इतने पैसे नहीं हैं कि आप पे ऑफ कर पाओ, ठीक है, आपके पास इतने असेट्स नहीं है कि आप सारी लायबिलिटीज़ का पे ऑफ कर पाओ, आप पूरा कर्जा पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आपके घर के असेट्स बेचकर भी आपको पार्टनरशिप में पैसा लाना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट इज वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप यू कैन टॉक अबाउट दिस, क्योंकि पार्टनरशिप में एक चीज याद रखना, आपकी लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होगी, मतलब अगर बिजनेस में लॉस होता है, पैसे डूब जाते हैं, तो आपको घर से पैसे लाकर भी क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं करवाना है। तो देखो इसमें दो केसेस है, या तो आपका बिजनेस महाराष्ट्र में है या तो आपका बिजनेस आउटसाइड महाराष्ट्र है। अगर आपका बिजनेस महाराष्ट्र में चल रहा है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपको कंपलसरीली आपके बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। यू हैव टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप विथ गवर्नमेंट। अब सर ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे जाके होगा? आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। इट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, जहाँ पे आप जाके क्या करोगे, आपकी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। अच्छा, बट अगर मान लो आपका बिजनेस आउटसाइड महाराष्ट्र है, मतलब आपका बिजनेस महाराष्ट्र में नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, इट इज नॉट कंपलसरी। ओके, सो इफ योर बिजनेस, okay, if your partnership business is situated in Maharashtra, then registration is compulsory. If your business is situated outside Maharashtra in any other parts of India, then registration is optional. Okay, next, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है? देखो पार्टनरशिप के जो भी डिसीजन होंगे, ठीक है, वो सब लोग मिलकर लेंगे, और पार्टनरशिप का जो भी असेट्स होगा, पूरा बिजनेस जो है वो किसी एक बंदे का नहीं है, वो सबका है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो देयर विल बी जॉइंट ओनरशिप एज वेल एज जॉइंट मैनेजमेंट, मतलब कोई भी डिसीजन आप अकेले नहीं ले सकते हो, सारे पार्टनर्स की कंसेंट, ओके, आप सारे पार्टनर से पूछोगे और फिर जो मेजॉरिटी का डिसीजन होगा ना उसी को फॉलो किया जाएगा। ओके, सो रिमेंबर दिस, द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप विल बी जॉइंटली टुगेदर, ओके, एंड नॉट एज अ लोन मेंबर एज वी डू इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि जब आप सारे पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हो, ठीक है, तो एक पार्टनर जो काम कर रहा है ना वो दूसरों के एजेंट के जैसे काम कर रहा है। इट मीन्स दैट अगर मान लो देयर आर 6 पार्टनर्स लाइक दिस, मान लो ये 6 पार्टनर्स है, ठीक है, ये सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये पार्टनर जो है वो कोई क्लाइंट से मिलने जा रहा है, ठीक है, और ये क्लाइंट से कोई डील करने जा रहा है, तो क्या वो खुद के लिए डील कर रहा है? द आंसर इज नो। कैन आई से ही इज डीलिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स? तो ये क्या बन जाएगा? ये बंदा जो आउटसाइड पार्टी से डील करने जा रहा है वो इन सब का एजेंट बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो वी कैन से दैट there is a relation between the partners of what? Of agent and principal. सारे ही partners एक दूसरे के क्या होते हैं? एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन। नाउ देखो कभी ना कभी जैसे बिजनेस चालू हुआ है वैसे बंद भी तो करेंगे ना।
एक दिन ऐसा आएगा जब ये पार्टनरशिप को हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन। हो सकता है पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि पार्टनर्स ने जितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे वो कर लिए, या फिर अब सारे पार्टनर्स अपना खुद का सेपरेट बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर मान लेते हैं कोई ऐसा कंटिंजेंट इवेंट हो जाता है जो हमने नहीं सोचा था, जैसे कि डेथ हो जाती है कोई पार्टनर की, या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। ऐसा कोई भी इवेंट हो सकता है, एंड इन दैट केस इट विल नॉट बी फिजिबल फॉर अस टू कैरी ऑन द बिजनेस। तो हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे यार ये बिजनेस को हम बंद कर देते हैं, ओके, एंड देयर कैन बी डिफरेंट ओपिनियन ऑफ द पार्टनर्स। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम ये पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब ये डिसोल्यूशन कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, हम पार्टनरशिप के सारे एसेट्स को बेच देंगे और उससे जितना भी पैसा आएगा उससे सारी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर देंगे, और अगर फिर भी कुछ पैसा बच जाता है तो सारे पार्टनर्स अपने अपने रेशियो के हिसाब से वो पैसे घर पे लेके जाएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ the partnership can be dissolved. Okay, basically the business can be closed down. Okay, so these are the important features of partnership, okay, which we discuss about. हाँ, और ये जो फीचर्स के बारे में हमने बात की वो फीचर्स हमें हेल्प करते हैं ये पार्टनरशिप बिजनेस को और भी अच्छे से समझने के लिए। ओके, तो ठीक है, एक और बार हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं सिर्फ कि हमने ये फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बात की हमारे फर्स्ट चैप्टर की जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जहाँ पे हमने पार्टनरशिप का मीनिंग समझा। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन where 2 or more persons comes together to carry on a business with a main object of sharing profit or losses of the firm. एंड दूसरा हमने सीखा कि भाई ये फाइनल अकाउंट क्या होता है, तो उसमें 2 पार्ट है, एक है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और दूसरा क्या था, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट क्यों होता है, टू एस्टिमेट द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द ईयर, एंड बैलेंस शीट क्यों होता है, टू नो द पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एज ऑन ईयर एंड, के ईयर एंड पे हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है वो जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे।